हेलो वेलकम बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा ग्रामर के ऊपर। आज हम कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम ग्रामर पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक होते हैं और उन्हीं बेसिक के ऊपर पूरा जो ग्रामर होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे जो बेसिक है जो हमें पूरे पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले क्या हमारा सब्जेक्ट, फिर पढ़ना है हमें एवी, फिर पढ़ना है हमें यमवी, फिर पढ़ना है हमें ऑब्जेक्ट और उसके बाद पढ़ना है हमें आरडब्ल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं रिमेनिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो बेसिक रहेगा वो बेसिक क्या है आज का हमारा, वो है सब्जेक्ट, ठीक है। आज हम पहले किसे पढ़ेंगे, आज पहले हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद फिर एवी आता है, यमवी, ऑब्जेक्ट और आरडब्ल्यू, फिर हम उसे क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा जो पहले जो सब्जेक्ट है, जो हमारा क्या है सब्जेक्ट है, आज हम पहले उसे कवर करते हैं, ठीक है। तो आज हम किसे कवर करते हैं, सब्जेक्ट को कवर करते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता आपको, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरडब्ल्यू, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा सब्जेक्ट। आज हम किसे पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट को पढ़ने वाले। तो सब्जेक्ट किसे कहा जाता है और सब्जेक्ट का एक्चुअली क्या वर्क होता है इन द सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस में वो क्यों आता है और उनका क्या काम होता है सेंटेंस में, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। तो देखिए डेफिनेशन यहाँ पर मैंने आपको लिख के दी। जो क्रिया करता है, ठीक है, मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो क्या करेगा वर्क करेगा, ठीक है। तो जो क्रिया करता है और सेंटेंस के शुरुआत में आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। अब जो क्रिया करेगा और सेंटेंस के शुरुआत में आएगा वो हमारा क्या होगा सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शी कॉल्ड मी, अब उसने क्या किया मुझे बुलाया। अब ये जो सब्जेक्ट है इसने क्या किया, क्रिया की, कौन सी क्रिया की, मुझे बुलाने की, यानी कि मुझे उसने क्या किया कॉल किया ना, मुझे आवाज दिया जी तो सर इधर आइए, ठीक है। तो शी कॉल्ड मी, ठीक है। अब उसने क्या किया क्रिया की, किस कौन सी क्रिया की, उसने बोलने की क्रिया की, ठीक है, उसने मुझे बुलाया, ठीक है। तो इसने क्या किया क्रिया की। और भी वैसे भी ये क्या पर है सेंटेंस ऑफ द बिगिनिंग, यानी कि ये सेंटेंस के शुरुआत में है। तो ये हमारा क्या हो गया शी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आज हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसी के बारे में सोचेंगे, ये बाकी के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। ये क्या है ये क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कॉल क्या है, मी क्या है, हमें इससे कोई लेन देन है क्या, कोई लेन देन नहीं। आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, स्पैरो इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब ये जो स्पैरो है ये क्या कर रहे हैं स्काई में, यानी कि वो फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ रही है वो। तो अब मुझे बताइए कि ये जो उड़ रही है वहां पर वो जो फ्लाइंग कर रही है, ये फ्लाइंग करने की क्रिया कौन कर रही है, स्पैरो कर रही है। कौन सी क्रिया कर रही है, वो फ्लाइंग की क्रिया कर रही है। कहां पर कर रही है, इन द स्काई, वो आसमान में क्या कर रही है फ्लाइंग कर रही है। अब फ्लाइंग करने की ये क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, एक्शन कर रही है। कौन सी एक्शन कर रही है, उड़ने की एक्शन कर रही है। तो एक्शन इसके द्वारा हो रहा, और वैसे भी ये कहां पर है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआती में आया हुआ वर्ड है ये स्पैरो। तो ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब ही स्पोक हिज फादर यस्टरडे, उसने उसके पिताजी के साथ कल क्या की बात की, ठीक है। अब बात करने की क्रिया किसने की, ही, यानी उसने की ना, किसके साथ बात की, उसने उसके पेरेंट्स के साथ, उसके पापा के साथ उसने क्या की कल बात की। वो वैसे भी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है ही। तो ये भी हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। आपको सब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद I can speak you English within an hour, मैं आपको 1 आवर में क्या कर सकता इंग्लिश पढ़ा सकता। अब इंग्लिश पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है, यहाँ पे आई कर रहा है। ओ आई क्या कर रहा है कि वो आई इंग्लिश पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाना है, बोलना आपको क्या कर सकता है, ठीक है, पढ़ा सकता है। तो ये हमारा क्या, और वैसे भी आई क्या है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है। तो ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। I can speak you English within an hour, मैं आपको 1 आवर में इंग्लिश बोलना क्या कर सकता हूँ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द रोड। अब सचिन क्या कर रहा है यहाँ पर प्लेइंग कर रहा है, यानी कि प्ले करने की क्रिया कौन कर रहा है सचिन कर रहा है, ठीक है। ये क्रिकेट को क्या कर रहा है खेल रहा है, कहां पर खेल रहा है रोड पर। अब रोड पर क्रिकेट खेलने की क्रिया कौन कर रहा है यहाँ पर सचिन कर रहा है। तो सचिन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट समझ में आया क्या, जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रहेगा और वो क्या करेगा एक्शन करेगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा सब्जेक्ट होगा। क्योंकि आपको डेफिनेशन में तो डायरेक्टली बताया गया ना, जो क्रिया करता है और सेंटेंस की शुरुआत में आता है उसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस के शुरुआत में भी आया है और ये क्या कर रहा है एक्शन भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सभी के सभी जो सब्जेक्ट के रूप में आए हैं वो सभी क्या कर रहे हैं एक्शन कर रहे हैं और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, इसीलिए ये हमारे क्या हो गए सब्जेक्ट हो गए।
तो आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट का पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट कौन होता है और वो उसका सेंटेंस में क्या वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद और एक डेफिनेशन हमारे पास है, देखिए जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि अभी यहाँ पर कोई क्रिया करेगा क्या, नहीं, जैसे कि यहाँ पर शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, यहाँ पर कहते तो भी क्या हो रही, क्रिया हो रही। पर सेकंड डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि कोई चीज होगी, कोई एक आधी वस्तु होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसके बारे में क्या दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी और वो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर नोन एज अ मास्टर ब्लास्टर। अब सचिन तेंदुलकर यहाँ पर कोई क्रिया कर रहा है क्या, कोई क्रिया नहीं कर रहा ना, कोई वर्क कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। पर सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या किया गया है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि सचिन तेंदुलकर को हम पहचानते हैं, किस नाम से पहचानते हैं, मास्टर ब्लास्टर करके हम सचिन तेंदुलकर को पहचानते हैं। वो उनकी क्या है, एक पहचान है कि सचिन तेंदुलकर नोन एज अ मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, अब सेकंड, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये जो दिल्ली है ये कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत की क्या है, राजधानी है। अब यहाँ पर दिल्ली कोई वर्क कर रही है क्या, कोई चलने का, कोई बोलने का, कोई खाने का वर्क कर रही है क्या, दिल्ली कुछ भी नहीं कर रही है ना। तो ये क्या हो गई हमारी, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के बारे में क्या किया है, इंफॉर्मेशन बताई गई है। वैसे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसीलिए सचिन तेंदुलकर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और दिल्ली हमारा क्या सब्जेक्ट है। और ऊपर से और सेंटेंस की शुरुआत में आता है, देखिए बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है और ये क्या है, शुरुआत के, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में आया, इसीलिए हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर सेकंड क्या है हमारा, दिल्ली। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, हमारे भारत की राजधानी है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है कि दिल्ली हमारे भारत की क्या है, राजधानी है, इसीलिए दिल्ली हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद ताजमहल इज अवर हिस्टोरिकल प्लेस। अब ये जो ताजमहल है ये हमारा ऐतिहासिक क्या है, प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ताजमहल के बारे में क्या किया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ना कि ताजमहल इज अवर हिस्टोरिकल प्लेस। तो यहाँ पर ताजमहल, और वैसे भी ताजमहल ये कहाँ पर आया है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आया है, सेंटेंस की शुरुआत में आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है।